हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आप सभी का प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में स्वागत है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने पूरा का पूरा जो परसेंटेज है उसको समाप्त कर दिया है। तो आज आप सीखने वाले हो कि आखिर प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, और ये जो है आपका क्लास 1 है और ये है आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि आखिर प्रॉफिट लॉस क्या होता है। इस वीडियो में जानते हैं और अगले वीडियोज़ में हम लोग क्वेश्चंस को भी करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम परिचय लेंगे कि आखिर जो है प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या होता है। आइए समझते हैं। देखिए, प्रॉफिट का मतलब क्या है। प्रॉफिट का मतलब हो गया हमारा लाभ। क्या हो गया? लाभ हो गया। ठीक है, और अगर हम लॉस की बात करते हैं, मान लीजिए अगर मैं लॉस की बात करूं तो लॉस का मतलब हो गया हानि। क्या हो गया? हानि। मतलब क्या मतलब है प्रॉफिट का? अगर अलग मतलब निकालना चाहे, अगर अलग मायने में अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट का मतलब हो गया फायदा और लॉस का मतलब हो गया नुकसान। ठीक है, समझ रहे हैं आप? प्रॉफिट का मतलब अगर अलग मायने में बोलना चाहूँ तो इसका मतलब हो गया फायदा। ठीक है, और इसका मतलब हो गया नुकसान। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा क्या होता है। ठीक है, अब समझिए इसमें क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं जिसको हमें समझना होता है। ठीक है, इसमें आपके 2 पॉइंट होते हैं जो बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रॉफिट लॉस को हमें समझाते हैं। जैसे एक हो गया आपका सीपी। अब आप कहोगे सीपी क्या है? सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। सी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा आखिर ये क्या है। क्रय मूल्य तो लिख दिया, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर क्रय मूल्य का मतलब क्या है। क्रय मूल्य का मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज़, अगर आप किसी दाम पे कोई भी चीज़ खरीदते हो उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या समझे? कोई भी चीज़, जैसे मतलब किसी दाम पे, ठीक है, किसी दाम पे अगर आप दाम पे अगर आप ठीक है कुछ भी खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो तो उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। एग्जाम्पल क्या है समझिए। एग्जाम्पल क्या है समझिए। एग्जाम्पल क्या होता है? खरीदते हो, देखिए यहाँ पे समझिए, किसी दाम पे अगर आप कुछ भी खरीदते हो तो उसे बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, एग्जाम्पल मतलब क्या हो गया? जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने जो है जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे मैंने 5 रुपये में 5 रुपये में एक 5 रुपये में एक कलम खरीदा। ठीक है, कलम खरीदा। ऐसे बोल दिए कि नहीं बोल दिए? बोल दिए। ऐसे मैंने बोल दिया कि 5 रुपये में मैंने एक कलम खरीदा। ठीक है, 5 रुपये मैंने क्या करा? मैंने 5 रुपये में एक कलम खरीदा। तो यहाँ जो 5 रुपया जो हो गया ना, ये आपका हो गया सीपी। इसको हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, बोलेंगे क्रय मूल्य बोलेंगे। समझे? क्या है कि मैंने कहा कि 5 रुपये में मैंने एक कलम खरीदा, तो ये जो 5 रुपया जो मैंने लगाया है यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। मतलब जो भी चीज़ आप जिस दाम पे कोई चीज़ को आप खरीदोगे तो उसे बोलते हैं क्रय मूल्य। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया। जैसे मैंने बोला कि मैंने जो है, जैसे मान लीजिए ये पेज है, ठीक है, जिस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको मैंने जो है मान लीजिए मैंने कहा 2 रुपये में ख़रीदा है। सपोज़ मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तो 2 रुपया जो हो गया वो हमारा हो गया क्रय मूल्य। क्या हो गया? क्रय मूल्य, जिसको आप सीपी बोलते हो और इसको आप इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हो। समझ रहे हो आप? क्या बोलते हो? कॉस्ट प्राइस बोलते हो। ठीक है, तो इस तरह से अब आते हैं, एक और पॉइंट इसमें होता है एसपी। एसपी का मतलब क्या होता है? एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। एसपी का मतलब क्या होता है? एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? विक्रय मूल्य। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी आप सामान को, कोई भी सामान को, कोई भी सामान को, कोई भी सामान को जिस दाम पे
आप जिस दाम पे बेचोगे, ठीक है, वही जो है आपका क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य। क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू समझे। चलिए समझ लेते हैं क्या दिक्कत है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे अभी 5 रुपये में कलम खरीद रहा था ना, मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, मैंने 5 रुपये में कलम बेचा। देखिए वो जो हमारा 5 रुपये पहले था उसको मैंने ख़रीदा है, तो ये हो गया मेरा सीपी, जिसको मैं कहूँगा कि कॉस्ट प्राइस। और उसी 5 रुपये में मैंने जो है कलम को बेचा है, तो यही जो 5 रुपया है ये हो गया आपका एसपी, जिसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। कहने का मतलब क्या है समझिए। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, जिसका मतलब होता है क्रय मूल्य। जिस भी दाम पे अगर आप कुछ भी खरीदते हो, कुछ भी आप खरीदोगे, व्हाटएवर, जो कुछ भी आप खरीदते हो तो हो जाएगा वो क्रय मूल्य। और जिस भी दाम पे अगर आप कुछ बेचते हो उसको बोलेंगे विक्रय मूल्य। जैसे मान लीजिए मैंने 10 रुपये में एक कॉपी खरीदा, नोटबुक खरीदा, ठीक है, तो 10 रुपये जो हो गया वो हमारा हो गया क्रय मूल्य। मैंने कहा कि 20 रुपये में मैंने जो है अपना क्या कहलाता है, नोटबुक बेच दिया, तो हो गया हमारा विक्रय मूल्य। जिस दाम पे आप खरीदोगे उसको बोलेंगे क्रय मूल्य, और जिस दाम पे आप बेच दोगे उसको बोलेंगे विक्रय मूल्य। इंग्लिश में बात करें तो जिस दाम पे आप परचेज करोगे तो उसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, और जिस दाम पे आप जो है उसको सेल करोगे उसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो आई होप आपको ये सीपी और एसपी पे जो क्लैरिटी आपको आया होगा दिमाग में कि आखिर सीपी और एसपी क्या होता है, ठीक है। अब इसमें और 2 पॉइंट होते हैं, उसको समझ लेते हैं। इसमें वो एक होता है प्रॉफिट और एक होता है लॉस, जो हम ऑलरेडी उसी की चर्चा कर रहे हैं। अब प्रॉफिट कैसे होगा, लॉस कैसे होगा। जैसे मान लीजिए मैंने 20 रुपये का सामान जो है समझिए, मैंने जो है 10 रुपये का सामान लिया, ठीक है, 10 रुपये का मैंने सामान लिया और उसको मैंने 20 रुपये में बेच दिया, तो मेरे को कितना का प्रॉफिट हुआ, मेरे को 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। कितना का हो गया, 10 रुपये का। मान लीजिए मैंने 10 रुपये का जो है वो सामान खरीदा और मैंने उसको 5 रुपये में बेच दिया, 5 रुपये में बेच दिया, तो मेरे को 5 रुपये का लॉस हो गया। अब यहाँ पे प्रॉफिट बराबर कैसे निकालेंगे और लॉस बराबर क्या होता है। प्रॉफिट कब होगा बताइए। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए 10 रुपये का सामान था, मैंने 20 रुपये में बेचा है, तो ये हो गया आपका एसपी वैल्यू, ये हो गया सीपी वैल्यू। तो अगर प्रॉफिट निकालना होगा तो क्या करोगे आप, इसमें से एसपी में से सीपी घटाओगे, तभी तो प्रॉफिट आ रहा है। ऐसा तो नहीं करोगे कि सीपी में से एसपी घटा लोगे, तब तो माइनस में चला जाएगा। तो आप एसपी में से सीपी घटाओगे, मतलब 20 में से 10 घटाओगे, तो कितना हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट हो गया 10 रुपये, ठीक है। लॉस पे आते हैं। ये देखिए हमारा 10 रुपये का सामान था, तो ये हो गया सीपी, और 5 रुपये में बेचा 5 रुपये में बेचा मैंने, तो हो गया आपका एसपी हो गया 5 रुपये। अब लॉस निकालना है, तो ऐसा तो नहीं है कि एसपी में से सीपी घटाओगे, आप क्या करोगे, आप जो है सीपी में से एसपी घटाओगे, तो लॉस हम जो है वो 5 रुपये हुआ है। तो इसको जो है यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हो कि प्रॉफिट बराबर आप कह सकते हो एसपी माइनस सीपी, और लॉस बराबर आप कह सकते हो सीपी माइनस एसपी, ऐसे आप कह सकते हो। जहाँ पे एसपी जो है वो हमारा है विक्रय मूल्य, जिसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, और सीपी जो है वो क्रय मूल्य, जिसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी यही अप्लाई हो गया। तो यहाँ आपको प्रॉफिट लॉस समझ में आया होगा। सिंपल है कि अगर कोई भी सामान आप मान लीजिए लाते हो, जैसे मान लीजिए मैंने 5 रुपये का सामान लाया, उसको 10 रुपये में बेचा, तो मेरे को कितना का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपये का। मैंने 5 रुपये का सामान लाया और 2 रुपये में बेच दिया, तो कितने का लॉस हो गया, 3 रुपये का। प्रॉफिट निकालना होगा तो हम करेंगे एसपी माइनस सीपी। देखिए एसपी में से सीपी घटाओगे तो प्रॉफिट आएगा, और लॉस निकालना होगा तो सीपी माइनस एसपी करेंगे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स थे जो इस चैप्टर के मुझे लगा कि मुझे ये परिचय देना चाहिए, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है, आगे आगे
आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और टाइप से मुलाकात होगी, इंतज़ार आप करिएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ एक नए कॉन्सेप्ट और टाइप के साथ। धन्यवाद।